एक लंबी फरारी के बाद आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया है। दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के यौन शोषण और करोड़ों की जालसाजी के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी यूपी के आगरा से देर रात की गई है। डर्टी बाबा जितना भाग रहा था, उसके अपराध की परतें उतनी ही खुलती जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बाबा के पास से यूएन और ब्रिक्स के फेक आई कार्ड तक बरामद हुए हैं। आज हम इस मामले का फाइनल अपडेट आपको देंगे, जिसमें शामिल है पुलिस ने आगरा के होटल से बाबा को कैसे और कब पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या क्या रिकवर किया, 3 खरब की संपत्ति और ईडब्ल्यूएस छात्राओं के शोषण के पूरे मामले में बाबा का क्या रोल था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस की टीमें बाबा की तलाश में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और बंगाल तक छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। दिल्ली पुलिस को आखिरी लोकेशन आगरा में मिली। शनिवार देर रात पुलिस ने आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल के कमरा नंबर 101 में छिपे बाबा को पकड़ लिया। देर रात करीब 3:30 पर होटल के कमरे में 15 मिनट तक शुरुआती पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक फरारी के दौरान बाबा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और वृंदावन, मथुरा और आगरा के इलाकों में घूम रहा था। गिरफ्तारी के बाद बाबा को दिल्ली लाया गया है, जहां वसंत कुंज नॉर्थ थाने में उससे गहन पूछताछ की जा रही है। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसके आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा का क्या रिकवर हुआ है? क्या रिकवर हुआ? इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में। सर, वेश बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं, बाकी आगे कुछ आएगा। सर, मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला? कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? इसमें अभी चेक किया जा रहा है, अभी आगे डिटेल्स। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा। सर, अरेस्टिंग कौन से मामले में हो? ये मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय अनियमितता वाले में? मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? इस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। बाबा सिर्फ यौन शोषण का आरोपी नहीं, बल्कि एक बड़ा जालसाज भी है। बाबा के पास से 3 फोन, एक आईपैड और कुछ विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विजिटिंग कार्ड यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे संगठनों के थे। बाबा ने इन फेक विजिटिंग कार्ड्स को खुद को भारत सरकार का अधिकारी दिखाने के लिए बनवा रखा था। चैतन्यानंद, जिसे पहले पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था, वसंत कुंज स्थित आश्रम की 3 खरब यानी कि 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसने मूल ट्रस्ट के समानांतर एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए के फंड्स को और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि वो किराए पर दी गई इमारतों से आने वाला हर महीने का 60 लाख किराया भी पीठ को नहीं दे पा रहा था। यानी बाबा ने पहले जालसाजी और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हुआ और बाद में उस पर 17 छात्राओं के यौन शोषण का मामला भी दर्ज हुआ। चैतन्यानंद पर लगे यौन शोषण के आरोप सबसे गंभीर हैं। 2016 में एफआईआर कराने वाली एक छात्रा ने ये बताया कि संस्थान के 8 महीने उसकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। बाबा उसे स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था और क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस में बुलाकर परेशान करता था। यौन शोषण के लिए ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के तहत पीजीडीएम कोर्स कर रही कमजोर वर्ग की छात्राओं को निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल बाबा को छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही है और उसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी।
पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान उसके फोन और आईपैड की जांच से कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये गिरफ्तारी उन सभी 17 छात्राओं और ट्रस्ट के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी जीत है। अब कानून इस डर्टी बाबा को उसके घिनौने अपराधों के लिए क्या सजा देता है। दिल्ली के एक आश्रम में 17 लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है और उससे यहां दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि थाने के अंदर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और बाबा से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के पुलिस के मुताबिक सुबह तड़के 3:30 बजे बाबा को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां पर बाबा लग्जरी रूम में रुका हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस को कल रात में ही ये जानकारी मिली कि बाबा आगरा में छुपा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पिछले 56 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और उसके बारे में लगातार जो जानकारियां थीं वो जुटा रही थी। बाबा की आखिरी लोकेशन भी आगरा आई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और कल रात को जैसे ही जानकारी मिली कि बाबा आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में रुका हुआ है, सुबह 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने होटल में छापा मारा और बाबा को एक लग्जरी रूम से गिरफ्तार किया। बाबा 56 दिनों से फरार चल रहा था, क्योंकि जो 17 लड़कियां हैं एक आश्रम की जो शारदा पीठ मठ है यहाँ बसंत कुंज नॉर्थ इलाके में, उन लड़कियों ने ये एलिगेशन लगाए थे कि बाबा उनके साथ में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, उनको अश्लील मैसेज भेजता था और जब वो बाबा की बात नहीं मानती थी तो वो एग्ज़ाम में फेल करने की धमकी देता था और ये कहता था कि उनको पास नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही लड़कियों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बाबा अपने पास रख लेता था और लड़कियों के मोबाइल फ़ोन भी छीन लेता था। हमने कुछ जो विक्टिम्स हैं उनसे भी बात की थी और जो बाबा है इसके खिलाफ ये पहला मामला नहीं है छेड़खानी का। बाबा एक तरह से सीरियल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ लगातार छेड़खानी के मामले दर्ज होते रहे हैं। पहला मामला 2009 में दर्ज हुआ जो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ, जिसमें एक लड़की ने उसके आरोप लगाया था कि उसके साथ बाबा ने छेड़खानी की। दूसरा मामला 2016 में दर्ज हुआ, तब इसी मठ की शारदा मठ की एक लड़की ने बाबा पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। उसके बाद 23 जुलाई 2025 को मठ की ओर से बाबा के ऊपर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि बाबा ने मठ पर कब्जा कर लिया है और मठ की कई संपत्तियां किराए पर लगा दी हैं और उससे लाखों रुपए किराया वसूल रहा है और करोड़ों की ठगी की है। उसी मामले में कल ही पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी थी। इसके बाद 4 अगस्त को 17 लड़कियों ने बाबा के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दी, जिसको लेकर 25 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही 5वां जो मामला है वो ये है कि बाबा जिस वॉल्वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था उस वॉल्वो गाड़ी में उसने एम्बेसी का यूएन का फर्जी नंबर लगाया हुआ था और बाबा की गाड़ी से उस नंबर प्लेट के अलावा 8 और नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। तो कुल 5 मामले बाबा पर पहले से दर्ज हैं। बाबा सीरियल ऑफेंडर रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि बाबा के पास 2 पासपोर्ट हैं और उन पासपोर्ट को बनवाने में भी उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो दिल्ली पुलिस ने 17 लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बाबा की एक BMW गाड़ी भी बरामद की है। इस गाड़ी का इस्तेमाल उसने ऋषिकेश जाने के लिए किया था और आरोप ये है कि गाड़ी में भी लड़कियों के साथ में छेड़खानी की थी। तो इस मामले में पिछले 56 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश कर रही थी और फाइनली उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसको आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहाँ पर वो एक लग्जरी रूम में रुका हुआ था। कुछ दिन पहले एक पीड़िता के रिश्तेदार का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसे आपको सुनाते हैं। ऑडियो सुनकर ये साफ पता चल रहा है कि इस डर्टी बाबा के काले चिट्ठों की लिस्ट काफी लंबी है। 2016 में जो केस दर्ज हुआ था उन्होंने कराया था क्या? वो 2016 में जो केस हुआ था ये उन्होंने कराया हुआ था। ये केस टोटल 2.5 साल चला था। अच्छा। 2.5 साल के बाद पुलिस की तरफ से इनकी पटियाला कोर्ट में जो है बयानबाजी भी हुई थी। अच्छा। बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की वजह से थक हार के मतलब पेरेंट्स और वो बच्चे जो है उसके बाद उन्होंने कोई भी इस पे
आगे कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जब से केस थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है उसके बाद से वसंत कुंज थाने से कई बार फोन आ चुके हैं विक्टिम के परिवार के पास, उनके फादर के पास, जिनसे बोला जा रहा है कि नहीं आप वसंत कुंज आइए, हम आपके सारे जो भी एसेट्स हैं वो हमको वापस देते हैं, और ऐसा करके उनको सोच करके बुलाया जा रहा है। तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? देखिए आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक क्या नाम है, हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें, लुभावनी चीज़ें उनको बताई जाती थी, दी जाती थी, जिसके चलते लोग शुरुआत में तो उनकी बातों में आ जाते थे, बट जब उनको हकीकत पता लगती थी तो वहाँ पे कुछ और ही होता था। तो क्या जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है? बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मैंने देखा फॉरेन डेस्टिनेशन, इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था, और भी अलग डेस्टिनेशन बोली जाते थे लोगों को लुभाने के लिए, जहाँ पे आपको पसंद है, जिस कंट्री में आपको जाना पसंद है वहाँ पे आपको हम लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? जी फोन छीन लिया गया, तो फोन अभी भी वसंत कुंज थाने में जमा है। अच्छा, और बहुत सारे पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था, हाँ, और वो फोन अभी तक उनके पास है।